आगे चलेंगे हम बैटल ऑफ चित्तौड़, और बैटल ऑफ चित्तौड़ जो है 1303 में जो है होता है। ठीक ना। किसके किसके बीच में होता है यह बैटल? तो यह बैटल जो है रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में होता है। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच में लड़ा गया बैटल, जो बैटल ऑफ चित्तौड़ था, यह 1303 में होता है, जिसमें विक्ट्री जो होती है किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की विक्ट्री होती है। यह धोखे से विक्ट्री करता है, नहीं तो रतन सिंह राजपूत थे, ठीक ना, और राजपूतों का पावर सबको पता है। ठीक है, तो विक्ट्री किसकी होती है? तो अलाउद्दीन खिलजी धोखे से जीतता है। धोखे से, आप रानी पद्मावती मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक ना, कि क्या सीन था। ठीक है, तो जानते हैं, अब इसकी कहानी सुनाते हैं रानी पद्मावती की। यह जो बैटल ऑफ चित्तौड़ था यह क्यों होता है, ठीक ना, कैसे होता है, इसकी थोड़ी सी एक कहानी है, भूमिका बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ठीक है, इसकी जो है बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो रतन सिंह के दरबार में जो है एक जो है व्यक्ति था जिसका नाम था रघु चेतन। ठीक है, ध्यान देंगे, ठीक ना। रतन सिंह के दरबार में एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम क्या था? तो रघु चेतन था। रघु चेतन जो है एक काला जादू, मतलब काला जादू का मतलब विशेष जानकार था। ठीक ना, काला जादू जानते हैं ना, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक का एक यह जो है विशेष जानकार था, और यह जो है बांसुरी बजाने में जो है माहिर था। यानी कि इसको जो है बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाता था। ठीक है, यह जो है बहुत प्यारा सा बांसुरी बजाता था। कह रहा कि एक बार क्या होता है कि राघव चेतन यह अंडरग्राउंड होकर के ब्लैक मैजिक कर रहा था, यानी कि ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू कर रहा था ये। ठीक है, तो तब जो है कुछ मंत्री के द्वारा जो है इसे पकड़ करके और रतन सिंह के दरबार में जो है इसे पेश किया गया। ठीक ना, और जो है इसे सजा सुनाई गई। ठीक ना, सजा सुनाई गई। कह रहा है कि कुछ इतिहासकार इसमें कहते हैं कि सजा में जो है इसके जो है बाल, बड़े बड़े इसके बाल थे, बाल को जो है काट दिया गया। ठीक ना, सजा के रूप में इसके बाल को जो है क्या कर दिया गया? काट दिया गया। ठीक है, तो हम कहानी सुना रहे हैं रानी पद्मावती की, रतन सिंह रानी पद्मावती की कहानी सुना रहे हैं। इसमें इनके दरबार में एक नाम का व्यक्ति था जिसका नाम था रघु चेतन। रघु चेतन को जो है ब्लैक मैजिक, काला जादू आता था। एक बार क्या होता है कि काला जादू यह जो है अंडरग्राउंड होकर के काला जादू करता है। काला जादू करते समय जो है यह पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद जो है इसे जो है महाराज रतन सिंह के सामने जो है इसको पेश किया जाता है, और पेश करने पे जो है इसको जो है पनिशमेंट सुनाई जाती है। और कुछ इतिहासकार का मानना है कि जो है पनिशमेंट के तौर पे इस रघु चेतन का जो है, कीप गोइंग सर, विकास विशाखा अग्रवाल, ओके, थैंक यू, कह रहा है कि ठीक है, तो इनका जो है बाल काट दिया जाता था, मतलब बाल काट दिया गया पनिशमेंट के तौर पे। ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे इनका जब बाल काट दिया गया, तो ये जो है रघु जो चेतन थे, जो मैजिक काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक के जो है विशेषज्ञ थे, यह जो अपने मन मन में ही, मतलब मन में ही क्या किए? तो प्रण लिए कि हम इसका बदला लेंगे। ठीक ना, क्योंकि इनका केवल बाल ही नहीं काटा गया था, इनको जो है घोड़े पे बैठा करके पूरा सैर कराया गया था। मतलब घनघोर बेइज्जती कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इनकी बेइज्जती की गई। ठीक ना, चलिए, घोड़े पे बैठ करके घुमाया गया। ठीक है, और इन्हें जो है बाहर निकाल दिया गया, राज्य के जो है बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है क्या क्या होता है कि रघु चेतन इसका बदला लेने के लिए जो है सोचते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है इनको पता चलता है। किनको? तो रघु चेतन को जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है पता चलता है। और अलाउद्दीन खिलजी के जो है यह शेड्यूल को देखते हैं। एक बार इनको पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक जंगल में जो है शिकार करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, किसे पता चलता है? तो इन्हें, रघु चेतन को। ठीक है, आई होप कि आप लोग सुन रहे होंगे अच्छी तरीके से, और कमेंट करके थोड़ा सा बता सकते हैं, ठीक है, कि आवाज़ जो है या चीज़ें जो है प्रॉपर जो है जा रही हैं आपके पास। ठीक है, तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के शेड्यूल को देखते हैं, और शेड्यूल में जो है इनको पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी कहीं जा रहे हैं शिकार करने के लिए जंगल में। और यह जो है बांसुरी लेकर के अपना पहुंचते हैं वहाँ पे। कौन? रघु चेतन। ठीक है, बांसुरी बजाना इनको आता ही था, बहुत मज़ेदार बांसुरी बजाते थे ये। तो वहाँ पे जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है शिकार करने में मग्न थे, और यह जो है अपना बांसुरी बजाने में मग्न थे। ठीक है, बांसुरी बहुत ही ऐसा बांसुरी बजाइए ताकि जो है अलाउद्दीन खिलजी इनके पास गए और कहे कि आप इतने अच्छे बांसुरी बजा लेते हैं, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं?
आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं, आपका स्थान जो है इस जंगल में नहीं मेरे दरबार में है, चलिए मेरे दरबार में चलिए आप। ठीक है, तो कौन कौन कहा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रघुचेतन से कहा। ठीक है, क्योंकि वह बांसुरी बजा करके उसका मन को मोह लिए थे। कौन, तो रघुचेतन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो रघुचेतन का जवाब आता है, रघुचेतन का जवाब आता है कि मैं आपके दरबार में जाकर के क्या करूंगा महाराज, मैं आपके जो है दरबार में जा करके क्या करूंगा, क्योंकि आपके पास तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है आपके पास है ही नहीं। यहाँ पे जो है अनमोल रत्न जो है किसके लिए कहा, किसके लिए यूज किया, तो रानी पद्मावती के लिए यूज किया। कौन, रघुचेतन। ठीक ना, तो रघुचेतन जो है उस अनमोल रत्न के बारे में बताया, यानी कि जो रानी पद्मावती थी उनके बारे में बताया, और तभी से जो है वह अलाउद्दीन खिलजी की नज़र जो है रानी पद्मावती पे पड़ी। ठीक ना, तब जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मन बना लिया कि रानी पद्मावती को जो है बेगम बनाने का इन्होंने जो है मन बना लिया। कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने। और यह पहुंच गया कहाँ पे, चित्तौड़। चित्तौड़ ये पहुंच जाता है और चित्तौड़ की किलाबंदी कर देता है, चित्तौड़ की किलाबंदी कर लेता है। किलाबंदी का मतलब कि चारों तरफ से जो है घेर लेना। चित्तौड़ की किला को जो है यह चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन चित्तौड़ की किला का जो है एक खास बात होता है, खास बात यह भी था कि चित्तौड़ की किला जब तक अंदर से न खोली जाए तब तक जो है कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलेंगे, कह रहा है कि चलिए, कह रहा है कि किलाबंदी जो है 4 महीने तक किलाबंदी ऐसे ही, मतलब किलाबंदी का मतलब कि चारों तरफ से घेर लेना। और आगे जो है किला के आगे जो है राजस्थान में चित्तौड़ पड़ता है, आप सभी को पता होगा। राजस्थान की गर्मी में जो है, राजस्थान में जो है रेगिस्तान भी है, देखे भी होंगे, ठीक ना, जानते भी होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे जो है यह जो है छावनी वगैरह डाल करके अपना जो है सभी सैनिकों को लेकर के यहाँ पे 4-5 महीने तक पड़ा रहा वैसे ही। ठीक है, 4-5 महीनों तक जो है पड़ा रहा। तब जो है कैबिनेट से कोई मंत्री आकर के अलाउद्दीन खिलजी को सुझाव देता है कि आप जो है एक देशद्रोही के बातों में आकर के यह कार्य कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो है रघुचेतन जो था वह जो है रघुचेतन रानी पद्मावती यानी कि रतन सिंह के ही दरबार का था, उसे तो निकाला गया था ना, पनिशमेंट दिया गया था। ठीक है, तो कैबिनेट ने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के कोई कैबिनेट में से कोई आकर के कहता है कि आप जो है एक देशद्रोही के जो है बात में आकर के यह कार्य कर रहे हैं, यह कार्य जो है हमें ठीक नहीं लग रहा है। तब यह जो है अलाउद्दीन खिलजी बहुत चालाक आदमी था। तब जो है यह जो है एक खत लिख करके, एक मैसेज लिख करके भिजवाता है रतन सिंह के पास। क्या लिख करके भिजवाता है कि बहन पद्मावती के सुंदरता के चर्चे बहुत सुना हूँ, एक बार दीदार हो जाए तो आप वापस चला जाऊंगा। ठीक है, मतलब ऐसा जो है इसने जो है खत लिख कर करके और भिजवाया। ठीक ना, और उसमें लिखा कि बहन, अब देखिए शब्द का यूज, देखिए शब्द का यूज क्या क्या है। ठीक ना, तो शब्द का यूज कहता है कि बहन पद्मावती के जो सुंदरता है उसका मैं बहुत सारा जो है गुणगान सुना हूँ, एक बार जो है दीदार हो जाए। दीदार का मतलब कि एक बार जो है दर्शन हो जाए तो वापस मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो रतन सिंह ने जो है कहा कि यह डिसीजन तो मैं ले नहीं सकता। ठीक ना, यह डिसीजन जो है रानी पद्मावती खुद लेंगी, यह डिसीजन जो है रानी पद्मावती का होगा। उन्होंने जो है रतन सिंह ने जो है रानी पद्मावती के ऊपर जो है छोड़ दिया। ठीक है, हालांकि जो है उनको जो है साफ मना कर देना चाहिए था, लेकिन जो है यह डिसीजन रानी पद्मावती के ऊपर जो है उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो अब रानी पद्मावती के ऊपर जो है संकट था कि जो है दिखाऊं तो दिक्कत है और न दिखाऊं तो दिक्कत है। न दिखाने का मतलब जो है बाहर पूरा सेना लेकर के जो है किलाबंदी किया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, तो नहीं दिखाती हैं तो वह आक्रमण करेगा, आक्रमण जब होगा तो दोनों लोगों का नुकसान होगा। ठीक है, और दिखा देती हैं तो भी नुकसान ही है, तभी भी जो है बुरा मानने वाले लोग मान जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि एक डिसीजन लिया जाता है कि बीच का रास्ता निकाला जाता है। बीच का रास्ता का मतलब क्या होता है कि पानी में जो है शैडो बना करके, पानी में मतलब शैडो के माध्यम से जो है उसको जो है रानी पद्मावती को दिखाने का जो है निर्णय लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जाता है और उनको जो है देखता है और अच्छे से नहीं देख पाता है,
ठीक है। या इतिहासकार कहते हैं कि अच्छे से देखता भी है तो सोचता है कि जब जब हम प्रतिबिंब देखें तो प्रतिबिंब में इतनी सुंदर हैं वो, तो सामने से जो है कितनी सुंदर होंगी। यह जो है विचार उसके अलाउद्दीन खिलजी के मन में आता है। ठीक है। तब जो है, तब क्या करता है कि वो कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि आपने तो अपनी मेहमानबाजी दिखा दी। कौन कहता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है किसी से? तो रतन सिंह जी से कह रहा है कि आपने जो है मेहमानबाजी जो है, आपने अपनी मेहमानबाजी जो है दिखा दी, अब हमें एक मौका दीजिए। कौन कहता है? तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है। ठीक है। किसी से? तो रतन सिंह से जो है कहता है। ठीक है। और रतन सिंह जो है बात उसकी मान करके, रतन सिंह ने जो है बात उसकी, अलाउद्दीन खिलजी की बात मान करके अलाउद्दीन खिलजी के छावनी में चले गए, छावनी में प्रवेश कर लिए प्रवेश कर लिए। और तभी अलाउद्दीन खिलजी को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है रतन सिंह को जो है किडनैप करके, यानी कि बंदी बना लिया, और बंदी बना करके जो है दिल्ली लेकर के चला गया। ठीक है। तो यह बहुत ही मज़ेदार कहानी है। जब उनको जो है बंदी बना करके दिल्ली लेकर के चले जाता है, ठीक ना, रतन सिंह को, तब क्या होता है? तब जो है यह शर्त रखता है कि रानी पद्मावती अगर आएंगी इनको, तभी इनको जो है छोड़ा जाएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। ठीक है। नहीं तो हम युद्ध करेंगे। और यह समस्या जो है बहुत ही गंभीर थी, बहुत बड़ी थी। अंततः क्या होता है कि जो रानी पद्मावती थी, यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो है बातों को जो है स्वीकार करती हैं कि ठीक है, मैं जो है दिल्ली मिलने आऊँगी, और मैं जो है रतन सिंह को छुड़ा करके लेकर के जाऊंगी। ठीक है। क्योंकि रतन सिंह तो दिल्ली लेकर चला गया था वो अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जो है रानी पद्मावती भी बहुत माइंडेड लेडीज थी। ठीक है। और फिल्म जो है आप देखेंगे, रानी पद्मावती जो मूवी बनी है उसको देखेंगे आप, मैं देखा हूँ, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो अंततः जो है रानी पद्मावती इस बात को स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन स्वीकार करने के पश्चात वह कुछ शर्त रखती हैं। वह शर्त क्या रखती हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। वह शर्त जो है रखती हैं कि मैं जो है अकेले नहीं जाऊंगी दिल्ली, मैं जो है 800 दास दासियों की पालकी मेरे साथ जो है जाएगी, यानी कि मैं 800 दास दासियों के साथ जो है मैं दिल्ली जाऊंगी। पहला शर्त। दूसरा शर्त, सबसे पहले रतन सिंह के दर्शन होंगे। जब मैं दिल्ली जाऊंगी तो सबसे पहले किसके दर्शन करूंगी? तो सबसे पहले मैं रतन सिंह के दर्शन करूंगी। तीसरा शर्त, हाँ, जहां मैं रुकूंगी वहां केवल और केवल महिलाएं ही, मतलब महिलाएं रहेंगी, वहां कोई भी आदमी नहीं रहेंगे। ठीक है। कोई भी आदमी नहीं रहेंगे। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उन्होंने रखा कि रघु चेतन का क्या चाहिए? तो रघु चेतन का सर चाहिए, यानी कि रघु चेतन का जब आप सर कलम करवा करके भेजेंगे तभी मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगी दिल्ली के लिए। ठीक है। तो यह 4 शर्त थी किसकी? तो रानी पद्मावती की। और किसके सामने? तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? तो यह सभी शर्तों को जो है मंजूर कर लेता है, सभी शर्तों को मान लेता है कि चलिए ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक है। और राघव चेतन का जो है सर पहुंचाया, ठीक है, पहुंचाया गया रानी पद्मावती के पास। और रानी पद्मावती आने का जो दिन है, वह आने का दिन जो है चुना। कौन सा दिन? तो दिन शुक्रवार दिन चुनने का जो रीजन था वह इसलिए था क्योंकि शुक्रवार दिन को जो है नमाज अदा की जाती है, आप सभी को पता है। ठीक है, कि नमाज अदा करी जाती है शुक्रवार के दिन। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रानी पद्मावती दिल्ली गई कि नहीं गई, ठीक ना, ये संदेह बना, मतलब कई सारे इतिहासकारों का जो है अलग अलग मत है। लेकिन फाइनली जो है रतन सिंह को जो है चित्तौड़ ले आई, और रतन सिंह जो है चित्तौड़ लौट आ गए। और अलाउद्दीन खिलजी फिर से जो है किलाबंदी कर लिया, ठीक ना, फिर से जो है किलाबंदी कर लिया। और बोला कि रानी पद्मावती को जो है भेजो, नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तब जो है सभी योद्धा केसरी रंग के वस्त्र धारण करके, केसरी जो है वस्त्र धारण करके तब तक लड़ते रहे जब तक उनके प्राण न चले जाए, ठीक ना, तब तक लड़ते रहे जब तक वो मर न गए। ठीक है। और जो है रानी पद्मावती और उनकी जो है और भी जो सहेलियाँ थी,
इन्होंने जो है क्या, तो जौहर को जो है, जौहर को अपनाया, जौहर, ठीक ना। और यह जो है इतिहास का सबसे बड़ा जौहर था। जौहर का मतलब जो है आग में, जलती आग में जो है कूद जाना जौहर कहलाता है, ठीक है। जलती आग में जो है जल जाना जौहर कहलाता है। और उस समय जो है रानी पद्मावती के साथ लगभग 2500 महिलाएं जो है जौहर को जो है, यानी कि जलती आग में जो है कूद करके जो है अपने प्राण को जो है त्यागी थी, ठीक है। तो आई होप कि यह जो है कहानी आपको समझ में आया होगा, रानी पद्मावती का, रतन सिंह का, ठीक ना। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, ठीक है।